बीजेपी अक्सर जोड़े में बात करती है। वो अक्सर कहती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी, यानी कि जोड़े की सरकार होगी, तो राज्य का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जब नीति बनाने की बात होती है, रणनीति बनाने की बात होती है, तो वहाँ पर भी बीजेपी के साथ संघ वहाँ पर जोड़े के रूप में काम करती है। आला कमान की अगर बात करें, कोई निर्णय लेना होता है या कोई भी डिसीजन मेकिंग करना होता है, तो वहाँ पर भी दो गुजराती भाई, एक नरेंद्र मोदी है, दूसरे अमित शाह, यानी वहाँ पर भी जोड़े के रूप में काम करते हैं। तो आज हम कुछ जोड़े पर बात करेंगे, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी जोड़े में कहाँ फ़ायदे में है और कहाँ नुकसान में है। तो पहले जोड़े की हम बात करते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की और कर्नाटक में 28 सीटें। 2019 में 41 सीटें महाराष्ट्र में जीतने में कामयाब हुई थी और 25 सीटें कर्नाटक में जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और इस बार 10 सीटों का कर्नाटक में नुकसान हो सकता है। कर्नाटक में भी कहते हैं कि 10 सीटें ही अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि पिछले मरतबा वहाँ पर लगभग 25 सीटें वो जीतने में कामयाब हुई थी। लिहाजा महाराष्ट्र और कर्नाटक की अगर बात करें तो 10 सीटें महाराष्ट्र में कम हो सकती है और कमोबेश कह सकते हैं कि 10-12 सीटों का 15 सीटों का नुकसान भाजपा को हो सकता है कर्नाटक में भी। यानी कि बड़ा ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कुछ फिगर आ नहीं पाता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की और बिहार में 40 है। 2019 में बीजेपी ने 64 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल दर्ज की थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और बिहार में 39 सीटें एनडीए ने जीता था। लेकिन इस मरतबा उत्तर प्रदेश की कहानी कुछ और है, इसलिए बीजेपी वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर कि लगभग 15-20 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा। अभी फ़िलहाल की स्थिति ये है कि मैनपुरी है, बदायूं है, इटावा है, कन्नौज है या फिर रायबरेली है, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा इंडिया मजबूत दिखाई देती है। लिहाजा कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे 15 सीटों का नुकसान हो सकता है बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को। बिहार की अगर बात करें तो 39 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती थी। इस मरतबा भी कहा जा रहा है कि 39 सीटें हम 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये स्थिति नहीं है। यहाँ भी बड़ा ही कंजर्वेटिव अप्रोच है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर कम से कम 50-50 का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन ये बात भी हम नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम 10-15 सीटों का तो नुकसान यहाँ पर हो सकता है। हम इंडिया को यहाँ पर कम से कम 15 सीटें देते हैं और एनडीए को 25 सीटें देते हैं। लेकिन अगर 50-50 का बराबरी का मुकाबला होता है तो फिर आधे सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मोटे तौर पर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीटों की अगर बात करें तो बंगाल में 42 सीटें हैं। पिछले मरतबा बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों को छोड़कर 12 लोकसभा सीट वहाँ पर बीजेपी ने जीता था। लेकिन बंगाल में इस मरतबा बड़ा ही अनमेच्योर टाइप का सिनेरियो है, जो कि स्पष्ट नहीं हो पाता। कुछ लोग का ये मानना है कि बीजेपी को वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो बंगाल को भी अगर हम पकड़ते हैं तो वहाँ पर अगर 18 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी और इस मरतबा अगर ममता बनर्जी शिकस्त देने में कामयाब होती है तो लगभग 5 सीटें वहाँ पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है, या तो बंगाल में फ़ायदा भी हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी इस मरतबा 22 से अब 18 पर आ जाएगी। झारखंड की भी स्थिति वही है, लगभग 4 सीटों को माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं या विश्लेषक है, कहा जा रहा है कि बीजेपी का नुकसान होगा। उसी तरह से राजस्थान और हरियाणा की भी स्थिति है। कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, कुछ राज्यों में नहीं हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो राजस्थान है वहाँ पर भी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि उत्तर पट्टी की जो स्थिति है इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाली है। लिहाजा चूँकि इस मरतबा मोदी की लहर भी नहीं चल पा रही है, लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं, लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही है। फ़िलहाल बड़ा ही अलग टाइप का एक अप्रोच भी तैयार हो रहा है। जो सीन है वो फिगर सही तरीके से लुक आउट नहीं हो पाता है। लिहाजा ये बड़ा ही दिलचस्प लोकसभा चुनाव 2024 बन चुका है। ये स्थिति है अब तक भारतीय जनता पार्टी की। चूँकि बाकी राज्यों में अब चुनाव बचे हुए हैं, फेज दर फिर क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फ़िलहाल ये हमारे पास एक समीक्षा थी जो आप लोगों को हमने पहुँचाया। अगर ये समीक्षा अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। चैनल को, यूट्यूब को, सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो, वहाँ वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो वहाँ साझा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पेज को आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं।